देश के टॉप मोस्ट गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को पहली बार चंडीगढ़ पुलिस के पूर्व इंस्पेक्टर अमनजोत सिंह ने गिरफ्तार किया था। न सिर्फ पहली बार बल्कि कई और बार गिरफ्तार किया है। तो आइए बात करते हैं अमनजोत जी से और पूछते हैं कि आखिर लॉरेंस कैसे बना, कैसे वो एक छोटे से अपराधी से देश का टॉप मोस्ट गैंगस्टर बन गया। सर, स्वागत है आपका एनडीटीवी पर। पहले बताइए कि लॉरेंस को आपने पहली बार पकड़ा कब, क्या किया था इसने? ये 2010-11 की बात है। इनकी पार्टी सुपू के प्रेसिडेंट होते थे विक्की मिदुखेड़ा। उनका झगड़ा होने के कारण वो अरेस्ट हुए थे और वो कस्टडी थे, हमारी कस्टडी में थे। ड्यूरिंग कस्टडी जब वो हमारी कस्टडी में थे तो इन्होंने जिनके साथ झगड़ा हुआ था सेक्टर 11 चंडीगढ़ में, उनकी बाहर खड़ी गाड़ियों को आग लगाई थी लॉरेंस ने। अच्छा। उस मामले में इनकी पहली बार गिरफ्तारी हुई थी। अच्छा, तो कितने दिन कस्टडी में रहा वो आपकी उस समय? कस्टडी में, हमारी कस्टडी पुलिस कस्टडी में तो 1 दिन रहा। उसके बाद वो जुडिशल कस्टडी में चले गया और वो ऑलमोस्ट 12-13 दिन वहाँ कस्टडी में रहा। अच्छा। और सर, उसके बाद जो गिरफ्तारियां हुई 2-3 मामलों में, और वो क्या मामले थे? वो मामले थे स्टूडेंट पॉलिटिक्स में, जो स्टूडेंट्स के झगड़े हो जाते हैं दूसरी पार्टियों में, वो झगड़े थे। वो रंजिश जो इलेक्शनों के बाद रह जाती है, वो ये रंजिश पुगाते रहे, आगे आगे वो लड़ाइयाँ होती रही, जिसमें बाद में 307, 325, 326 के कई मुकदमे हुए, जिनमें गोलियां भी चली, चोटें भी लगी। इन मामलों में ये 5-6 बार गिरफ्तार हुआ। सर, जब पहली बार उसको पकड़ा गया तो उसकी क्या बॉडी लैंग्वेज थी? क्या कुछ ये करना चाह रहा था? कुछ आपकी बात हुई होगी उस समय। सलमान खान के बारे में क्या कुछ उसके विचार थे उस समय? नहीं, सलमान खान के बारे में कोई विचार नहीं थे। ही वॉज जस्ट अ स्मॉल किड, 18 साल का बच्चा था। और इसने जब वो गाड़ियों को आग भी लगाई थी तो इसको अपनी कोई इंटेंशन नहीं थी। जो इसकी पार्टी लीडरशिप ने बोला वो इसने किया। ही वॉज इनिशियली 3-4 ईयर्स ही वॉज जस्ट उनके इशारों पे ही ये काम करता रहा। लेकिन जब ये जेल जाता रहा, आता रहा, तो जेल में इसकी ट्रांसफॉर्मेशन बहुत तेज़ी से हुई और ये बाकी जो बड़े गैंगस्टर्स थे उनके लिंक में आ गया। फिर ये उनके लिंक में आने के बाद इसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई और इसकी वो क्राइम की दुनिया में प्रोग्रेशन होती रही। सर, जब आप कस्टडी में था आपकी, तब इसकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी? बॉडी लैंग्वेज ये तो बहुत ही नॉर्मल, जैसे नए बच्चे होते हैं, एक कोई भी बच्चा आप मान लो वैसा था। और जैसे एक नए बच्चे को हम बोलते हैं, उसको ये भी नहीं पता था अभी पुलिस को कैसे बात करते हैं। कभी वो अंकल कह देता था, कभी भाई कह देता था, कभी सर कह देता था। तो ही वॉज वेरी वेरी इनोसेंट एट दैट टाइम। और सर, लाइफ स्टाइल की बात करें इसकी, तो किस तरह की लाइफ स्टाइल थी उस समय? आज तो ये कहा जाता है कि बड़े ब्रांडेड कपड़े पहन रहा है, कहीं धार्मिक है। उस समय की लाइफ स्टाइल क्या थी? देखो, ये नए नए गांव से आए थे, तो चंडीगढ़ में जो आता है तो उसको ये होता है कि मैं बड़ा हैपनिंग लगूं, मैं बड़ा लोगों से अलग लगूं, तो नए नए ब्रांड्स शुरू करता वो पहनने। तब इसको इतना ब्रांड्स का शौक नहीं था, लेकिन हाँ, जब ये 5वीं-6ठी बार हमारे पास अरेस्ट हुआ तो इसको थोड़ा थोड़ा इसके कपड़ों में चेंज आना शुरू हो गया था। अच्छा सर, सबसे बड़ा सवाल जो है कि पहली बार आपने इसको अरेस्ट किया, तभी बिल्कुल अपराध की दुनिया में नया था। लॉरेंस बना कैसे? क्या कहानी इसके पीछे? लॉरेंस के पीछे, लॉरेंस बनने की कहानी ये है कि ये जब बार बार जेल जाता रहा, जेल में कुछ ऐसे कैदी थे जिन्होंने बहुत बड़े बड़े क्राइम कर रखे थे। वो उनको लगा इस लड़के में पोटेंशियल है, क्योंकि हम तो यहाँ पे कब से हैं और ये इसी दौरान 5-6 बार आ चुका है। तो उन्होंने इसका पोटेंशियल देखते हुए इसको यूज़ करना शुरू कर दिया, इसको अपनी शरण में ले लिया। और क्योंकि उनको पता था इसकी बेल हो जानी है, छोटे क्राइम में है, तो इसको वो छोटे काम देने लग गए, जिससे इसका रुतबा बाहर बढ़ता रहा, क्योंकि उनकी पीछे बैकिंग थी। सर, लॉरेंस बिश्नोई का कोई सपोर्ट था किसी गैंगस्टर का शुरुआत में, या ये खुद ही ग्रूम कर गया? ग्रूमिंग कैसे हुई इसकी? ये जब जेल में गया तो एक हमारे द्वारा ये अरेस्ट किया हुआ बंदा इसको जेल में मिला था, जिसका नाम था रंजीत सिंह डुपला। जब रंजीत डुपला इसको मिला, रंजीत डुपला वाज वेरी क्लोज टू जसविंदर सिंह रॉकी। तो रंजीत डुपला में जेल में ही रॉकी को इसको मिलवा दिया। तो रंजीत डुपला जब इससे मिला और रॉकी इससे मिला, रॉकी पहले ही मुख्तियार अंसारी ग्रुप के साथ इन्वॉल्व था और वो बहुत ही नामी गैंगस्टर होता था, प्रभजिंदर सिंह डिम्पी, उसके मर्डर में अंदर था। तो उसने अपनी शरण में ले लिया। वो भी फिरोजपुर का रहने वाला था,
फाजिलका का, और ये अबोर का रहने वाला था। थोड़ा इनका आसपास गांव होने के कारण भी इनकी थोड़ी प्यार बढ़ गया, और फिर उसकी शरण में आने के बाद इसका काफ़ी ग्रूमिंग हुई और ये काफ़ी कुछ क्राइम की दुनिया में आगे बढ़ता रहा। रॉकी फाजिलका जिसकी बात कर रहे हैं आप, जो गुरु है इसका, वो कौन है, उसके बारे में थोड़ा बताइए सर। रॉकी फाजिलका बहुत पुराना एक गैंगस्टर था जो चंडीगढ़ में ही पढ़ता था, जीसीएम कॉलेज में। उसकी यहाँ पे एक डिम्पी नाम के गैंगस्टर से ही जब मुलाकात हुई थी, जैसे लॉरेंस रॉकी की शरण में आके बड़ा हुआ, वैसे ही रॉकी डिम्पी की शरण में आगे बढ़ा हुआ। फिर ये इन्होंने कुछ नंद किशोर रोंगटा टाइप और निर्मल कुमार जयपुरिया की किडनैपिंग्स की बड़ी इंडिया लेवल पे। तो इनकी किडनैपिंग्स करने के बाद ये अरेस्ट हुए, सीबीआई केसेस चले, और ये चंडीगढ़ की बुड़ैल जेल में रहा। तो ये इस चक्कर में रहा कि इसने अपने ही साथी को बाद में कुछ डिफरेंसेस होने के कारण डिम्पी को मार दिया था 2007 में, और ये तब से अंदर था। इन द मीन टाइम लॉरेंस जब जेल में गया तो उससे मुलाकात हुई, तो उससे शरण में आने के कारण ये फिर काफ़ी कुछ सीख गया। सर बाकी जो अपराधी हैं, गोल्डी बराड़ है या फिर जो विक्की मिद्दू खेड़ा है, इनसे दोस्ती कैसी हुई लॉरेंस की? क्या ये स्टूडेंट लाइफ में साथ थे या कैसे दोस्ती हुई? नहीं, विक्की मिद्दू खेड़ा अगर हम देखें तो वो अपराधी नहीं था, वो स्टूडेंट लीडर था और झगड़ों के कारण अंदर चला गया। कोई उसका एज सच क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। हाँ, झगड़ों के कारण कई बार वो अंदर गया, लेकिन वो जब सुप्पू पार्टी का प्रेसिडेंट था, उसकी शरण में जब ये आया, उस जो लॉरेंस की पॉलिटिकल ग्रूमिंग हम कह सकते हैं, जो वो स्टूडेंट की एज अ स्टूडेंट पॉलिटिकल पार्टी की ग्रूमिंग, वो विक्की मिद्दू खेड़ा के अंडर ज़रूर हुई है, और उसकी लीडरशिप में वो ज़रूर काम करता रहा है। बाकी गोल्डी बराड़ वगैरह सर? गोल्डी बराड़ का कोई ऐसा लेना देना नहीं था। गोल्डी बराड़ पंजाब यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था। ये सारे इकट्ठे थे। गुरलाल उसके कज़न लगता था। तो जब गुरलाल का मर्डर हुआ तो तब गोल्डी पिक्चर में आया है उसका बदला लेने के कारण, और वो लॉरेंस को यहाँ से जानता तो था ही, इसलिए वो सारी चीज़ें शुरू हुई हैं। तो सर स्टूडेंट लाइफ में क्या लॉरेंस के अलावा कुछ और ऐसे नाम हैं जो कि स्टूडेंट लाइफ से या जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से गैंगस्टर बने? हाँ, बहुत नाम हैं जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से बाद में गैंगस्टर बने, जिनमें विक्की गौंडर, सुखा कालवा, प्रेमा लाहौरिया, ये सारे स्टूडेंट लाइफ में जब स्टूडेंट थे, स्टूडेंट पॉलिटिक्स का शिकार होके गलत रास्ते एक बार चले गए, और वो रास्ता इतना गंदा कि वापस ही नहीं आ पाए। सर आपने बहुत लंबी पूछताछ की है लॉरेंस से, कभी उसने बताया कि उसे क्या बनना है जीवन में? बदमाश ही बनना था या कुछ और बनना चाह रहा था? नहीं, शुरू में तो वो कुछ भी नहीं था। ही वॉज अ इनोसेंट बॉय। बट जब वो 5वीं 6ठी बार अरेस्ट हुआ तो उसने ये बात ज़रूर कहनी शुरू कर दी थी कि देखना, अब मेरे को 7-8 जो हमारे स्टेट्स हैं इंडिया की, इनकी पुलिस ढूंढा करेगी। अच्छा, ये बता रहा था वो? ये कहने लग गया था वो। तो सर फिर आगे जब ये अरेस्ट हुआ और आगे बढ़ता गया, ये इनके पास वेपन्स वगैरह कहाँ से आती थी, इसके बारे में थोड़ा बताइए। जैसे मैंने आपको बताया कि रंजीत सिंह डुपला नाम का बंदा इसको जेल में मिला था, वो हमने इलीगल वेपन स्मगलिंग में ही पकड़ के जेल में भेजा था। उसके पास सोफिस्टिकेटेड वेपन होते थे। इनिशियल ये वेपन उसी से परचेज करते रहे। इनिशियली जब इसकी गैंग्स की शुरुआत हुई है तो ये सोफिस्टिकेटेड वेपन्स रंजीत सिंह डुपला, जो आजकल यहाँ से भाग के यूएसए चले गए, उसके केस अभी भी पेंडिंग है यहाँ पे, वो वहाँ जा चुका है, वहाँ से लेते थे, उससे लेते थे। सर क्या कभी आपके मन में ख्याल आया कि लॉरेंस का इनकाउंटर कर दिया जाए? जब आप 4-5 बार आपने अरेस्ट किया, और कभी ख्याल आया सर आपके मन में? दिस इज़ $1 मिलियन क्वेश्चन यू हैव आस्क्ड मी। ये आप अकेले ने नहीं पूछा, पब्लिक भी हमें पूछती है। देखो, एज अ पुलिस ऑफिसर और एज अ पुलिस डिपार्टमेंट की एज अ होल बात करूँगा, हमारी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। हमारी लिमिटेशंस क्या है कि कानून के दायरे में रह के काम करना है। वो दायरा क्या है कि किसी बंदे ने कोई क्राइम किया और हमने उस क्राइम में उसको अरेस्ट किया, हमने तो अपना काम कर दिया, उसको जेल में भेज दिया। नाउ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है, वो भी सब कुछ देख रही हैं, लेकिन उनका भी एक दायरा है। वो भी क्यों फांसी नहीं दे सकते? नहीं दे सकते ना, क्योंकि कानून का दायरा है। यहाँ पे एक स्टेट में लॉ चलता है। हमने अपना काम कर दिया, हमारे को किसी का जान लेने का अख्तियार नहीं है। अगर हम जान लेते हैं तो हम भी एक क्राइम में इन्वॉल्व हैं। अगर हम किसी का मर्डर कर देते हैं,
उसको बिना बात के उसका एनकाउंटर कर देते हैं, फेक एनकाउंटर कर देते हैं, देन वी आर ऑल्सो लाइबल फॉर अ क्रिमिनल केस, तो हम जेल जाएंगे। तो हमने तो अपना काम कर दिया, बाकी तो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हमसे बहुत बड़ी हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट देखे या और एजेंसीज देखें जिनके पास केस चल रहे हैं, वो क्यों सजा नहीं कर रहे? सर, लॉरेंस का जो नाम है भारत से लेकर कनाडा, अमेरिका, तमाम दुनिया के देशों में गूंज रहा है नाम उसका। क्या लॉरेंस ने कभी अपने हाथ से कोई किसी को मारा है, कोई फायरिंग की है कभी? फायरिंग ज़रूर की है उसने, लेकिन उसके हाथ से कोई बंदा ऐसे मरा नहीं है। फायरिंग उसने ज़रूर की है, झगड़े किए हैं, चोट मारी है, चोटें लगी हैं, लेकिन बंदा उसके हाथ से एज सच नहीं मरा है। फायरिंग कहाँ की थी सर इसने? ये चंडीगढ़ में सेक्टर 10 कॉलेज में हुई थी और यूनिवर्सिटी में हुई थी, कई जगह हुई। सर, लॉरेंस के बारे में थोड़ा और जानकारी दें कि जिस तरह से आज वो इतना बड़ा नाम हो गया है, क्या आपने जब क्वेश्चनिंग उससे की थी कभी सोचा था कि ये लड़का यहाँ से निकलकर यहाँ पहुँच जाएगा, एक अपराध की दुनिया में इतना बड़ा नाम अपना बनाएगा, और तमाम जो राज्यों की पुलिस है उसको तलाश रही है, फिलहाल तो वो भी जेल में बंद है? नहीं, कभी ये नहीं सोचा था। चाहे वो हमारे पास 5 या 6 बार गिरफ्तार हुआ है, ऐसा कभी नहीं सोचा था कि ये यहाँ तक पहुँच जाएगा कि ये सलमान खान को मारने की बात करेगा या राजा सदीकी को मारने की बात करेगा, सिद्धू मूसेवाले को मारने की बात करेगा। ये सारी चीज़ें तो बाद में इसके साथ जुड़ती रही हैं। सर, विक्की मिद्दू खेड़ा का मर्डर हुआ, तो ये जो पूरी ग्रुपबाजी हुई, मतलब बम्बिया गैंग और ये पंजाब का दूसरा ये लॉरेंस गैंग, ये दोनों गैंग कैसे आपस में दुश्मन हो गए? ये सिद्धू मूसेवाला के मर्डर तक मैं ये बताता हूँ, जो देविंदर सिंह बम्बैया है, उसके गैंग का नाम है नाउ इट इज़ बीइंग रन बाय लकी पटियाल। देविंदर बम्बैया तो सिद्धू मूसेवाले के कितने साल पहले मर चुका था इनकाउंटर में। जो लकी पटियाल है वो पहले सुप्पू पार्टी और लॉरेंस के साथी ही थे, इवन कि ये कुछ मुकदमे में इकट्ठे गिरफ्तार भी हुए हैं, लेकिन इनके बाद इनकी स्टूडेंट पॉलिटिक्स में आपस में डिफरेंसेस हो गए और ये अलग अलग ग्रुप में हो गए। अलग अलग ग्रुप होने के कारण लकी एक केस में अंदर था, सुदागर मर्डर केस में, उसमें ये पैरोल पे आया और उसके बाद ये जेल नहीं गया और छोटे मोटे क्राइम यहाँ करता रहा। लेकिन इसको खुद को भी बचने के लिए या हाइड आउट्स क्रिएट करने के लिए कोई जगह चाहिए थी, तो ये दिलप्रीत नाम के या रिंदा नाम के जो हमारे गैंगस्टर, अब टेररिस्ट भी बन चुका है रिंदा, उसके कांटेक्ट में आया और ऐसे इन्होंने अपना गैंग बम्बैया गैंग के साथ जोड़ लिया। तो उसके बाद मर्डर हुआ विक्की मिद्दू खेड़ा का, सिद्धू मूसेवाला का, इसके पीछे क्या कहानी? देखो, विक्की मिद्दू खेड़ा का जो मर्डर हुआ वो इसलिए हुआ कि लगता था कि वो लॉरेंस के नज़दीक है, जो कि वो था भी एज अ स्टूडेंट पॉलिटिक्स के कारण। जब विक्की का मर्डर हो गया, लॉरेंस ग्रुप को ये लगने लग गया कि ये मर्डर के पीछे सिद्धू का हाथ है, क्योंकि जेल में या और उनके अपने सोर्सेज होते हैं, उनमें से ये इन्फॉर्मेशन ट्रैवल की कि इस सारी बातचीत के पीछे सिद्धू का हाथ है, क्योंकि वो बंदे पकड़े भी गए, दिल्ली स्पेशल सेल ने पकड़े, तो ये सारी जेल टू जेल इन्फॉर्मेशन ट्रैवल हुई कि ये सारा चीज़ जो कराई है इसके पीछे सिद्धू मूसेवाले का हाथ है। जब उनको ये लगने लग गया कि इसके पीछे ये हाथ है और सारी दुनिया ये कहने लगी कि आप तो बहुत नामी गैंगस्टर हो, आपने क्या कर लिया, आपने क्या कर लिया, आपने क्या बदला ले लिया, वो तो तेरा भाई था, मतलब विक्की मिद्दू खेड़ा तो बड़ा भाई था तेरा, तूने बदला ले लिया। तो इसके चक्कर में उन्होंने अपना बदला लेने के लिए सिद्धू मूसेवाले को मारा। सर, जेलों में, खासतौर से पंजाब की जेलों में जिस तरह से लॉरेंस ने अपना नेटवर्क खड़ा किया, और आज तो खैर पूरे भारत की जेलों में और तमाम जगहों नेटवर्क है, वो कैसे इसने तैयार कर लिया एकदम से? क्योंकि वहाँ तो इतनी सिक्योरिटी होती है, मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। बेसिकली आप ये समझिए कि जो जेलों में जाते हैं वो डिफरेंट जेल, चंडीगढ़ जेल, दिल्ली जेल, पंजाब जेल, राजस्थान जेल और अब वो गुजरात जेल, इतनी जेलों में जाते हैं। पिछले वो ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो 8-9 साल से रेगुलरली जेल्स में ही हैं और जेल टू जेल ट्रांसफ़र हो रहा है। लोग आ रहे हैं जेलों में और जा रहे हैं। कुछ जो उसकी बैरिकों में रहे, उसके सेल में रहे, उसके साथ राफ्ता हुआ, जो नए नए होते हैं और जो आगे क्राइम की दुनिया में रहना चाह रहे होते हैं, तो वो लोग इनके साथ टच रखते हैं। तो उनको भी ये चाहिए कि हमारे साथ जो बंदा एक बार आया वो टच में रहे, ताकि मैं कोई ना कोई काम ले सकूं, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन ले सकूं, किसी की रेकी करवा सकूं, किसी की ठार करा सकूं, किसी को रख सकूं। तो ऐसे ही इनके पास बंदे
जुड़ते गए और इनका नेटवर्क जुड़ता गया। अब वो यूपी की जेल में रहा है, हर जेलों में रहने के कारण उसका नेटवर्क इतना स्ट्रांग हो गया है कि हर जगह उसके पास बंदा है, हर शहर में उसके पास बंदा है। एनआईए ने अपनी चार्जशीट में कहा है कि जो लॉरेंस है वो ठीक दाऊद की तरह अपने गैंग को बढ़ा रहा है, बहुत सारे शूटर्स हैं, एक्सटॉर्शन मनी है। आपको लगता है कि एक अंडरवर्ल्ड की तरह उसने पूरे अपने गैंग को एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा कर दिया? आई कैनॉट से दैट कि अंडरवर्ल्ड की तरह उसको गैंग को ला के खड़ा कर दिया। यस, ये ज़रूर है कि उसका गैंग बहुत बड़ा है, उसका नेटवर्क बहुत बड़ा है, उसके साथ बहुत लोग जुड़े हुए हैं, उसके लोग पकड़े भी जाते हैं, उससे छूट भी जाते हैं, लेकिन और जुड़ जाते हैं। आप काइंडली एक चीज़ कीजिए, आप कोई भी उसली लॉरेंस का अगर वीडियो रन करेंगे या कुछ होगा तो उसके नीचे जो कमेंट देख रहे हैं वो कमेंट पुलिस के एंटी होते हैं और लॉरेंस की फेवर में होते हैं। इसका मतलब लोगों की साइकोलॉजी ऐसी है कि वो लॉरेंस के साथ जुड़ना चाह रहे हैं और लॉरेंस को अपना हीरो मानते हैं और हीरो बनाना चाह रहे हैं। तो ऐसे लोग ही हैं जो उसके साथ जाके जुड़ जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उसी से काम लेते हैं और उनको ये पता ही नहीं लगता कि वो बड़े ही प्यार से क्राइम की दुनिया में एंटर कर गए। सर, आज जिसका नाम आ रहा कि वो खालिस्तानियों को उसने मारा है या खालिस्तानी उसके निशाने पर हैं, ऐसी कोई शुरुआत में जानकारी आपके पास थी या ऐसा कुछ करना चाह रहा था? ना मेरे पास पहले शुरुआत में ऐसी कोई जानकारी थी, ना ही इसके बारे में मेरे को कोई नॉलेज है कि उसने किसी खालिस्तानी को मारा है या आउट ऑफ द कंट्री कोई क्राइम किया है। ये जिनके पास जानकारी है वो अपनी अपनी जानकारी गवर्नमेंट के साथ शेयर करें और उस लेवल पे बात हो सकती है। हमारे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, सो आई कैन नॉट शेयर दैट। सर, एक आखिरी सवाल, आखिरी बार लॉरेंस से आपकी मुलाकात कहाँ हुई थी, किस केस में हुई थी और क्या कुछ उस वक्त हुआ था, क्या बातचीत हुई? आखिरी बार मेरी मुलाकात सिद्धू मूसेवाला मर्डर के बाद जो इंटेरोगेशन हो रही थी, जॉइंट इंटेरोगेशन, उसमें हुई थी। और उसमें सिद्धू मूसेवाला को मारने का मोटिव, कौन कौन बंदे इन्वॉल्व हैं और कहाँ कहाँ से वेपन आए, ये चीज़ें डिस्कस हो रही थी। शुक्रिया। तो ये अमनजोत जी हैं, चंडीगढ़ पुलिस के पूर्व इंस्पेक्टर और वो शख्स जिन्होंने लॉरेंस को पहली बार गिरफ्तार किया, पहली बार के बाद कई और बार गिरफ्तार किया। तो लॉरेंस की पूरी जो क्राइम कुंडली है, लॉरेंस का जो पूरा बैकग्राउंड है, लॉरेंस कैसे बना, ये सारी बातें इन्होंने बताई हैं और इनको लॉरेंस के बारे में काफ़ी ज़्यादा जानकारी है। चंडीगढ़ से अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सचिन गुप्ता के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया।